हड्डी जुड़ने के बाद जो एक्सरे पर उसकी जो शक्ल नजर आती है, उसके ऊपर अक्सर पेशेंट का ये सवाल होता है कि ये अपनी सही शक्ल में नहीं है, इसकी अलाइनमेंट ठीक नहीं है, ये स्टेप में है, ये सही तरीके से जुड़ी नहीं है, ये टेढ़ी है। तो ये जो सवाल हैं, आज हम उसका आपको मेडिकली ऑर्थोपेडिक लैंग्वेज में आपको इसका मैं आंसर दूंगा कि वो जो हड्डी इस तरीके से जुड़ती है, क्या वो एक्सेप्टेबल है, क्या वो काबिल कबूल है, क्या उसकी इस तरीके से जुड़ने से हमारी रेंज ऑफ मोशन या मूवमेंट या रोजमर्रा के रूटीन काम शाम करने में उसका कोई असर है, या हम डिसेबल हो जाएंगे, या अपना सही तरीके से चल फिर सकेंगे, रूटीन के काम शाम कर सकेंगे या नहीं कर सकेंगे। ये एक वैलिड क्वेश्चन है जो कि अक्सर पेरेंट्स या अटेंडेंट्स हमसे करते हैं, क्योंकि जब वो एक्सरे देखते हैं उस एक्सरे में थोड़ी सी मिनिमल जो डिस्प्लेसमेंट होती है। डिस्प्लेसमेंट का मतलब यह है कि हड्डी अपनी जगह से मामूली तौर पर हिली हुई होती है, 100% जर्नल नहीं होती। तो आज उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे कि जब हड्डी जुड़े और अपनी जगह पर 100% अपनी जगह पर ना हो, तो उसको हम किस तरीके से जो है ना उसकी हम काउंसलिंग करते हैं, और वो हमारी इस सवाल की हमारी डॉक्टरी में, मेडिकल में, ऑर्थोपेडिक सर्जरी में उसकी कितनी अहमियत है। इसको समझने के लिए आइए हम एक एक्सरे की तरफ चलते हैं। ये जो है एक पोस्ट ट्रॉमेटिक फ्रैक्चर है क्लेविकल का, यानी कि कॉलर बोन का। ये एक्सरे है शोल्डर का। इसमें चोट की वजह से ये जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के अंदर हड्डी पड़ी हुई है, जिसे हम कॉलर बोन या क्लेविकल कहते हैं, इसका ये इस जगह पर ये देखें, ये फ्रैक्चर। अब ये मिड क्लेविकल का जो फ्रैक्चर है, इसको हम 99% ऑफ द केसेस में इस फ्रैक्चर को हम नॉन ऑपरेटिवली विद द हेल्प ऑफ ए पॉलीस्लिंग 6 वीक तक हम ये पॉलीस्लिंग लगाते हैं, और वो लगा रहता है। और जब ये हड्डी जुड़ जाती है तो हम इसकी रेंज ऑफ मोशन पेंडुलम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं, और ये हमारा जो 6 वीक में ये जो कंधा है वो थोड़ा सा जाम हो जाता है। उसके बाद हम एक्सरसाइजेज करते हैं तो ये अपनी जगह पर इसकी रेंज ऑफ मोशन, इसकी मूवमेंट वापस आ जाती है और हड्डी भी जुड़ जाती है। अब यहाँ पर ये सवाल है कि ये जो हड्डी जिस पोजीशन में पड़ी है, क्या ये इसी पोजीशन में पड़ी रहेगी इस तरीकाकार से, इलाज के इस तरीकाकार से, या ये अपने बिल्कुल ऐसे अलाइनमेंट में आएगी। इसका आंसर ये है कि ये जिस पोजीशन में ये हड्डी पड़ी हुई है, ये इसी पोजीशन में ही लगी रहेगी। जब भी इसका एक्सरे कराया जाएगा, ये हड्डी हमें तकरीबन तकरीबन इसी पोजीशन में ही नजर आएगी। लेकिन इसमें हमारी जो काउंसलिंग ये होती है, हमारी डॉक्टरी में जो इस सवाल की का आंसर ये है कि हमारी ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया होता है। एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया का मतलब ये है कि जब हड्डी ब्रेक हो गई, फ्रैक्चर हो गई, उसका हमने इलाज किया, चाहे नॉन ऑपरेटिवली चाहे ऑपरेटिवली, तो उसके बाद जो उसकी एक्सरे पर जो उसकी पिक्चर आती है, वो कितने परसेंट वो अपनी हड्डी डिस्प्लेस है, या उसकी कितनी अलाइनमेंट उसकी खराब है, उसको हम एक्सेप्ट कर सकते हैं, या उसका हमने दोबारा ऑपरेट करना है, या उसके लिए हमें कोई इंटरवेंशन करनी है। इस क्राइटेरिया को समझने के लिए जो है ना हमें 4 वर्ड्स को समझना होगा। नंबर 1 इज कॉन्टैक्ट, नंबर 2 इज ओवरलैप, नंबर 3 इज एंगुलेशन, नंबर 4 इज रोटेशन। कॉन्टैक्ट का मतलब ये है कि जो 2 पॉइंट्स हड्डी के आपस में टूटे हैं, उनका आपस में राब्ता कितना है, आपस में कॉन्टैक्ट कितना है। अब यार ये देखें कि ये पीस और इस पीस का आपस में राब्ता है, ये आपस में मिले हुए हैं, ये आपस में मोर देन 50% कॉन्टैक्ट में है। इसका मतलब ये है कि हम इसको एक्सेप्ट करेंगे। नंबर 2 पॉइंट इज ओवरलैप। अगर ओवरलैप का मतलब ये है कि हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे ओवरलैप तो नहीं हुई हड्डी के ऊपर हड्डी ऐसे चढ़ी तो नहीं हुई। अब आप ये देखें कि हड्डी के ऊपर हड्डी इसमें ओवरलैप में नहीं है, गो कि आपको देखने में हड्डी टेढ़ी लग रही है, लेकिन इसमें ओवरलैप तो नहीं है। नंबर 3 पॉइंट इज एंगुलेशन। एंगुलेशन का मतलब ये है कि हमारी जो बोन है उसके ऐसे कोई जाविया या एंगुलेशन तो नहीं बना रही, टेढ़ी तो नहीं है, ऐसे या ऐसे कोई एंगुलेशन तो नहीं बन रही। तो गो के इसमें एक एंगुलेशन विजिबल है, लेकिन ये जो एंगुलेशन है इस क्लेविकल बोन के लिए, इस स्पेसिफिक बोन के लिए, ये एंगुलेशन भी हमारे ऑर्थोपेडिक सर्जरी में एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया के अंदर है। नंबर 4 पॉइंट इज रोटेशन। रोटेशन का मतलब ये है कि एक हड्डी दरमियान में टूटी और उसका निचले वाला जो पोर्शन है वो ऐसे घूम गया, रोटेट कर दिया। तो इसमें ये देखें कि हम इसमें रोटेशन भी नहीं है। तो ओवरऑल इसका मतलब ये है कि ये देखने में हड्डी बेशक टेढ़ी नजर आ रही है जुड़ने के बाद, लेकिन हमारे
ऑर्थोपेडिक सर्जरी में ये अंडर आवर एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया फॉल करती है, तो इसका मतलब ये है कि हम इसको एज सच एक्सेप्ट करेंगे। इसी तरह अब आप ये देखें, ये एक दूसरा एक्सरे है, ये हमारी रेडियस बोन है, कलाई की हड्डी, ये हमारी अल्ना बोन है। अब डिस्टल रेडियस यानी कि इस रेडियस के निचले पोर्शन का इस जगह पर फ्रैक्चर हुआ है। अब ये जो फ्रैक्चर है, अब ये देखिए थोड़ा सा डिस्प्लेस फ्रैक्चर था, ये क्लेविकल वाला, कॉलर बोन वाला जो मैंने आपको एग्जांपल दी। अब ये जो फ्रैक्चर है ये कदरे उससे बहुत बेहतर है, मतलब ये अनडिस्प्लेस है, हड्डी टूटी जरूर है लेकिन अपनी जगह पर है। तो अब ये देखें, इसमें तो हमारा कॉन्टैक्ट भी मोर देन 90% है, ओवरलैप कुछ नहीं है, एंगुलेशन देखें लेटरल व्यू में कुछ नहीं है, रोटेशन देखें कुछ नहीं है। तो ये तो ऑलमोस्ट एक किस्म का एक परफेक्ट पोस्ट मैनिपुलेटिव एक्सरे है, जिसमें कास्ट से पेशेंट को मैनेज किया गया, जो कि देखने में एक्सरे के ऊपर आपको मामूली सी टेढ़ीपन में नजर आ रही है। इसका रोजमर्रा के रूटीन पर चलने फिरने में या फंक्शनल कैपेसिटी में इसका कोई खास असर नहीं पड़ेगा। तो हमारा मकसद ये होता है कि हड्डी की हम अलाइनमेंट ले लें। जो हड्डी की यूनियन है या उसका जो जुड़ने का जो प्रोसेस है वो तो एक नेचुरल प्रोसेस है। अगर आप हड्डी को सीधा ना भी करें, जो कि ऑर्थोपेडिक सर्जरी का काम है, तो वो टेढ़ी पोजीशन में ही जुड़ जाएगी। जो जुड़ने का जो प्रोसेस है वो नेचुरल है, हड्डी में जुड़ना होता है। ऑर्थोपेडिक सर्जन का काम ये होता है उसकी अलाइनमेंट मेंटेन करें। तो उसमें अलाइनमेंट मेंटेन करने में भी हमारा एक क्राइटेरिया है जिसे हम एक्सेप्टेबल क्राइटेरिया कहते हैं, हम उसको फॉलो करते हैं। तो मैसेज ये था कि जब हमारी बोन की सर्जरी हो या प्लास्टिक कास्ट में उसको मैनेज किया जाए, तो उसके अंदर जो डिफॉर्मिटी विजिबल एक्सरे पर नजर आए उसके ऊपर परेशान नहीं होना चाहिए। अगर आपको आपका मुस्तरद नॉलेज आपको ये बताता है कि ये हमारे लिए एक्सेप्टेबल है और पेशेंट के जो है ना नेक्स्ट ऑफ द फ्यूचर लाइफ पर इसका कोई असरअंदाज नहीं होगा, तो मुतमईन हो जाना चाहिए। नाज़रीन, उम्मीद है आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आप इस चैनल पर नहीं हुए तो इसको सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अल्लाह।